हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। चलिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटे। आज हम लोग इस वीडियो में एक 12th के सिलेबस का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, उसी का एक छोटा सा यूनिट है, 5 से 7 मिनट का ये है टॉपिक। इसको हम लोग समझ लेते हैं और इसका हेडिंग है इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, देखो ये हेडिंग है इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन एंड ब्रैकेट में है बाय हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ठीक है, तो अब सबसे पहले टर्म है कि इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन क्या होता है। देखो दो टर्म है, एक तो इन विट्रो और एक इन विवो। तो जब पॉलन ग्रेन जब एंथर पर नेचुरली जो सुटेबल स्टिग्मा पर जब पॉलन गिरता है और वहां जर्मिनेट करता है इन नेचुरल कंडीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन विवो यानी नेचुरल पॉलन जर्मिनेशन। जानते होंगे कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पड़ता है तो वहां पर उसमें कई कॉम्पैटिबिलिटी फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि पॉलन जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो वो तो एक नेचुरल फेनोमेनन है कि पॉलन जर्मिनेशन होगा वहां पर स्टिग्मा पर। लेकिन जब जब हम कुछ पॉलन ग्रेन्स को लैब में आर्टिफिशियली जर्मिनेट कराते हैं और उसका स्टडी करते हैं, तो इसी प्रोसेस को कहेंगे इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। और 12th के सिलेबस में ये सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें ये प्रैक्टिकल वर्क है। हम लोग स्कूल में इस चीज को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारे सिलेबस में भी है और एनसीईआरटी का ये एक टर्म है, इसको हम समझ लेते हैं। अब देखो, अब ये जो जब हम लैब में पॉलन जर्मिनेट कराएंगे तो उनमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने दिया है मटेरियल्स, किन किन चीज़ों का जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले 10% शुगर सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं। 10% शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें हम कुछ सॉल्ट्स डालते हैं। सॉल्ट्स किसका? कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, इन सब का कुछ सॉल्ट भी उसमें मिक्स करते हैं और साथ साथ हम बोरिक एसिड भी उसमें डालते हैं। तो इन सब को देखो, ये जो जितने भी केमिकल्स हैं इन सब को हम लोग एक मिक्सचर फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। 10% शुगर सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्ट्स है, बोरिक एसिड है, इसको हम लोग एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया केमिकल मटेरियल्स जिसकी हमें जरूरत होगी। इसके अलावा क्या है कि हमें जो इक्विपमेंट की जरूरत होती है उसमें कुछ स्लाइड्स लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दो तरह के स्लाइड का हम यूज करते हैं। एक स्लाइड होता है जिसको कैविटी स्लाइड बोलते हैं। कैविटी स्लाइड क्या होता है? जैसे एक थिक ग्लास का जो स्लाइड होता है और उस स्लाइड के बीच में छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं, छोटा सा पिट होता है, स्मॉल कैविटी। तो उस स्लाइड को, और वो कैविटी का नंबर भी वेरी करता है। किसी स्लाइड पर जो कैविटी स्लाइड है उस पर एक कैविटी होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, हर तरह के होते हैं। तो ये एक कैविटी स्लाइड होता है और एक नॉर्मल स्लाइड होता है जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का होता है। कैविटी स्लाइड भी जो है वो भी ट्रांसपेरेंट ग्लास का ही होता है। उसके बाद वैसलीन लेते हैं। वैसलीन जो हम लोग यूज करते हैं थोड़ा स्टिकी नेचर का होता है, उसका यूज करेंगे। उसके बाद पॉलन ग्रेन्स लेंगे। देखो जैसे पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर लाइक, कुछ फ्लावर्स का जो पॉलन ग्रेन हम यूज करते हैं। और जो एनसीईआरटी में कुछ प्लांट्स का नाम दिया हुआ है जिसके पॉलन का हम यूज करते हैं इस प्लांट का, उनमें से एक है भिंका रोजिया। ठीक है, ये जो है भिंका प्लांट होता है जो काफी कॉमन है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। बाल्सम है, बाल्सम भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। चाइना रोज जानते ही होंगे। उसके बाद पी है, चिक पी हो गया ग्राम चना। उसके बाद क्रोटेलेरिया है, ये सब फेबेसी के मेंबर हैं। और वैसे खास करके मोस्ट कॉमनली हम लोग इन तीनों का यूज करते हैं, विंका, बाल्सम, चाइना रोज, क्योंकि ये हमारे गार्डन में काफी इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इन्हीं के पॉलन का यूज हम क्यों करते हैं? तो एक तो बहुत कॉमनली अवेलेबल है, हमारे गार्डन में आसानी से मिल जाते हैं, और दूसरा कारण है कि इनके पॉलन का जर्मिनेशन थोड़ा सा फास्ट होता है, यानी कि हम लोग इसको आसानी से इसका स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, और चूंकि ट्रेडिशनली साइंटिस्ट इसी का यूज करते आए हैं तो हम लोग इन्हीं सब प्लांट्स के पॉलन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब मटेरियल्स हो गए। अब इसका प्रोसीज्योर देख लो, प्रोसीज्योर में क्या होता है समझ लीजिए क्या होता है। वैसे आप लोग अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर सब कुछ ये भी मतलब ये पता चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल कहीं होता है कहीं पर नहीं होता है, इसीलिए इसके प्रोसीज्योर को आप समझिए। देखो ये नॉर्मल स्लाइड है, देखो हमने लिख दिया नॉर्मल ग्लास स्लाइड है, और ये कैविटी ग्लास स्लाइड है। ठीक है, ग्लास का बना हुआ है, कैविटी स्लाइड बोलते हैं। तो दोनों हमने
ले लिया। देखो कैविटी जो स्लाइड होता है ना, इसमें चारों ओर से ये अपना प्लेन है और बीच में छोटा सा गड्ढा होता है, ठीक, पीट होता है, कैविटी होता है, ठीक है। स्लाइडली ये ऐसा है कि चारों बगल से ये है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा है। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल स्लाइड है, नॉर्मल स्लाइड जो होता है उस पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मिक्सचर है ना, ये जो हमारा मिक्सचर है, ये इसमें से 1 या 2 ड्रॉप, वैसे कोशिश करते हैं कि 1 ड्रॉप ही इस स्लाइड पर डालेंगे। समझना है इसको कि 1 ड्रॉप हमने इसमें से शुगर सॉल्यूशन जिसमें सब कुछ मिक्स्ड है उसको लेकर के स्लाइड पर, नॉर्मल स्लाइड पर हम 1 ड्रॉप रख देंगे, ठीक है। अब जब ये एक देखो 10% शुगर सॉल्यूशन 1 और 2 ड्रॉप्स, अगर छोटा ड्रॉप है तो 2 ले सकते हैं, नहीं अगर बड़ा ड्रॉप है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसी शुगर सॉल्यूशन पर ये जो ड्रॉप है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, इन सब प्लांट्स में से किसी का भी पॉलन को, इसके एंथर से पॉलन को निकाल के और उसका इस पर में पॉलेंस को डाल देते हैं, डस्टिंग कर देते हैं इसी सॉल्यूशन में। और इसके बाद क्या करते हैं कि नीडल से उस पूरे सॉल्यूशन को पॉलन डालने के बाद उसको हम थोड़ा मिक्स कर देते हैं। देखो ये सारे स्टेप्स भी हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये जब हम उसको नीडल से थोड़ा सा स्टर कर देंगे तो इससे क्या होगा कि एक होमोजीनियस सस्पेंशन तैयार हो जाता है, जिसमें कि पॉलन भी आ गया और शुगर सॉल्यूशन भी है, ये सब। अब क्या करते हैं, अब देखो, अब यहां पर इसको समझना है ठीक से। अब ये हमारा यहां तैयार हो गया। अब ये जो कैविटी स्लाइड होता है, कैविटी स्लाइड के चारों तरफ से, किनारे किनारे, ये जो है ना, इसका जो सरफेस है कैविटी के चारों ओर से, इस पर हम वैसलीन, जो हम वैसलीन है उसको हम रब कर देते हैं। देखो यहां पर ना थोड़ा थोड़ा वैसलीन हम लगा देते हैं ताकि वो स्टिकी सरफेस बन जाए। अब जब इस पर वैसलीन हम लगा दिए तो अब इस स्लाइड को, कैविटी स्लाइड को ऐसे उठाएंगे और इसको रिवर्ट करके, उल्टा करके, समझ रहे हो, इसको उठाएंगे और इसको रिवर्ट करके हम नॉर्मल स्लाइड के ऊपर रख देंगे। समझ में आ गया? जैसे ये मान लो कैविटी है और ये नॉर्मल स्लाइड है और ये कैविटी है, तो कैविटी को हम ऐसे ला करके और इसको उल्टा करके नॉर्मल स्लाइड पर रख देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इस दोनों स्लाइड को ऐसे अटैच फॉर्म में हम धीरे 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 ऐसे पलट देंगे, ठीक है। तो अब बताओ, जो ड्रॉप था इस पर वो अब हैंगिंग कंडीशन में है कि नहीं है? देखो इसका नाम हैंगिंग ड्रॉप मेथड क्यों दिया गया, इसी के कारण जो स्लाइड पर जो ड्रॉप होता है वो हैंग करता रहता है। नीचे कैविटी है और ऊपर वो ड्रॉप हैंग करता रहता है, और उसी ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन में जो पॉलन है वो आसानी से अपना धीरे धीरे धीरे, हाँ, उसके बाद ये सब करने के बाद हम उसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं। 15 to 20 मिनट्स, वैसे 15 से 30 मिनट भी होता है, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद वो हम उसको, अब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होगा, माइक्रोस्कोप पर देखना होगा इसको, और इसको हम क्या करेंगे कि टू ऑब्जर्व अंडर, अब इस पूरे अटैच्ड को, दोनों स्लाइड को एक साथ हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। और जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होता है, यहां पर हम लिख देते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। और जब ऑब्जर्व करते हैं तो देखो ये सब पॉलन ग्रेन्स थे ना, ये सब पॉलन ग्रेन से ये पॉलन ट्यूब सब ग्रो करते हुए हमें दिखेंगे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन हो गया, और यही इसी का जो हम लोग जानते हैं कि एक्साइन इंटाइन होता है पॉलन ग्रेन में। तो जहां पर एक्साइन एब्सेंट होता है वहां पर उसको पॉलन क्या कहते हैं, जर्मपोर, और उस जर्मपोर से ये पॉलन ट्यूब इलोंगेट होते हुए हमें दिखेंगे करीब ये 15-20 मिनट के बाद। और इस तरह से हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज द इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। यही था इस तरह से, और जो जो स्टेप्स हमने बताया है वो सब स्टेप्स को हमने यहाँ पॉइंट वाइज मेंशन भी कर दिया, ठीक है। तो यही था इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। यदि आपको ये अच्छा लगा हो, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। और इस तरह से प्रैक्टिकली जो जो कुछ वर्क है उस सबको अभी हम लोग छोटे छोटे वीडियो में ये सब ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू।